इस ट्यूटोरियल में हम जावा की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि हर एक टर्मिनोलॉजीज़ के साथ क्या क्या जावा के पार्ट्स एसोसिएटेड होते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं जेडीके को। जैसा कि आप देख रहे हैं जेडीके हमारा कंप्लीट जावा को कवर कर रहा है, ऊपर से लेकर लास्ट ऑब्जेक्ट तक, यानी कि जिसमें जावा लैंग्वेज आ जाती है, उसके अलावा टूल्स एंड एपीआईज, जावा कमांड, जावा सी कमांड, जावा डॉक, जार, जावा पी। ये आपकी काफ़ी सारी हमारी कमांड्स हैं। उसके अलावा रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस लाइक जावा वेब स्टार्ट, एप्लेट, जावा प्लगइन। उसके अलावा AWT स्विंग, ये सारी की सारी कमांड्स या इंटरफेसेस हो गए। उसके बाद हमारी लाइब्रेरीज़ लाइक JDBC और स्क्रिप्टिंग की APIs। उसके अलावा जो हमारी अदर बेस लाइब्रेरीज़ हैं, उसके अलावा lang util पैकेजेस, java.lang पैकेज, util पैकेज, कलेक्शन पैकेज और ऐसे ही काफ़ी सारे पैकेजेस। और साथ ही साथ में हमारी जावा वर्चुअल मशीन। ये सब JDK का पार्ट होती हैं। बट JRE, अगर हम जावा की इंस्टॉलेशन से टूल्स एंड टूल APIs को हटा देते हैं, यानी कि जावा कमांड यानी जावा सी जो कि कंपाइल करने के लिए यूज़ होती है, जावा डॉक यानी जावा डॉक जनरेटर होती है, और ऐसी ही अदर कमांड्स को अगर हम हटा देते हैं JDK से, तो हमारी JRE बन जाती है। JRE का मतलब होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। बेसिकली ये हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए उस एनवायरनमेंट को जो कि एक जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए होता है। जबकि जब हम बात करते हैं JDK की, तो उसका मतलब होता है जावा डेवलपमेंट टूल किट। इसमें आपका JRE तो JDK का पार्ट होती है, यानी कि वो एनवायरनमेंट जो कि एक जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को चाहिए होता है वो तो JDK देता ही देता है। लेकिन जैसा कि इसका नाम है जावा डेवलपमेंट टूल किट, तो ये काफ़ी सारे टूल्स ऐसे भी देता है, यानी कि लाइक जावा सी, जो कि हमारे एक जावा डेवलपर को चाहिए होते हैं। होप है कि आप यहाँ पर JDK और JRE के बीच में डिफरेंस समझ गए होते हैं, जो कि बेसिकली अगर हम डेवलपमेंट टूल्स को ऐड कर देते हैं JRE में, तो वो JDK बन जाती है। यानी कि JRE जो है वो JDK का एक सबसेट है, यानी कि सिर्फ एक पार्ट है। और वो पार्ट तब क्रिएट होता है कि अगर हम JDK से जो एक प्रोग्रामर को टूल्स चाहिए होते हैं, डेवलपमेंट टूल्स, अगर उनको हटा देते हैं तो हमारी JRE बन जाती है। और JRE हमारी नॉर्मल यूज़र्स को चाहिए होती है जो कि डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको सिंपल अपने सिस्टम पे एक जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। और जावा वर्चुअल मशीन की जब हम बात करते हैं, तो जावा वर्चुअल मशीन जो है ये हमारी सिंपली वो एक वर्चुअल मशीन का एक इंस्टेंस होता है, जो कि एक जावा प्रोग्राम को जब भी हम रन कराते हैं तो ये इसी वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। होप इस ट्यूटोरियल में आप JDK, JRE और जावा वर्चुअल मशीन टर्मिनोलॉजी के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। थैंक यू।